तो इंडिया हारा, बहुत ही बुरे तरीके से हारा, बहुत बड़ी अपनी गलतियों की वजह से हारा। गलत डिसीजन है, बिल्कुल गलत डिसीजन है। और दूसरी एक बात हमेशा होती है, ओवरवेलमिंग एविडेंस होना चाहिए। ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न करने के लिए ओवरवेलमिंग एविडेंस होना चाहिए। क्या वो ओवरवेलमिंग एविडेंस था? नहीं। बिल्कुल। और ये लग रहा है स्निको 6 बॉलर है आज ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये रूल जो है ओवर रूल करने के लिए डिसीजन, मतलब थर्ड अंपायर जो है वो कन्विंस होना चाहिए कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि मुझे लगता है कि ये आउट हुआ है। और उसने ये कहा है अंपायर को जो बीच में कि मुझे कंक्लूसिव एविडेंस है कि इधर लगा है बैट को। आउट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्नीको खराब हो सकता है, मैन मेड चीज है, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। मैं इस पे ये कहता हूं कि देखिए, अगर अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया, ठीक है, और अगर स्नीको कुछ नहीं दिखा रहा कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो फिर थर्ड अंपायर को अंपायर के साथ ही जाना चाहिए था इस फैसले पे, उसको ओवर रूल नहीं करना चाहिए। जायसवाल जिस वक्त आउट हुए, सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था, जो कि आउट दिया। और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया, क्योंकि स्नीको मीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया। आपने टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बिल्कुल ही शटर कर दिया। पता नहीं कौन बैटिंग कोच है जिसको ये नहीं पता कि किस तरह सरवाइव किया जाता है और किस तरह किस बॉलर को किस वे में खेला जाता है। वो चीजें पता चल रही होंगी कि यार ये यशस्वी जायसवाल का नॉट आउट था, उस पे तो मैं आता हूं अंपायर तेरे में अंदर घुसता हूं, वो नॉट आउट था। मैं बताता हूं वो किस तरह नॉट आउट था। टेस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारतीय टीम मेलबर्न टेस्ट 184 रन से हार गई है, लेकिन इस हार की बड़ी वजह यशस्वी जायसवाल का आउट होना भी रहा है। यशस्वी को मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन तीसरे अंपायर जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जिनका नाम शाहरुफदौल्ला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के डीआरएस लेने के बाद फैसले को पलट दिया। यशस्वी ने 208 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए थे, जिसमें 8 चौके भी शामिल रहे। और रिप्ले में स्निको मीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी अंपायर ने जरूर बात की जानी चाहिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल का आउट होना ऐसे वक्त में जब वही आखिर उम्मीद इंडिया के लिए रहे थे, कैसे इसको देखा जाए जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया? किसी बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते हैं। बॉल डिविएट हुआ, थर्ड अंपायर ने ये भी देखा बॉल डिविएट हुआ है बैट में लगने के बाद, लेकिन क्योंकि स्नेकोमीटर सबसे लास्ट आपके पास फैसला लेने के लिए एक इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट पे ही भरोसा किया जाता है। अब दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखें, जब आकाशदीप को आउट दिया गया वहां पे स्नेकोमीटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया तो वहां पे स्नेकोमीटर ने कोई आवाज कैच नहीं की थी। उसके बाद भी जो थर्ड अंपायर है उन्होंने आउट दे दिया। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब घटना थी। और देखिए, यशस्वी स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे, राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। हालांकि किस आधार पर दिया गया यह फैसला और इस फैसले को लेकर अब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे फील्ड अंपायर का फैसला बदलते समय थर्ड अंपायर के पास ठोस कारण होना चाहिए। हालांकि मेलबर्न टेस्ट में थर्ड अंपायर विवाद पर कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जानिए। रोहित शर्मा का ये कहना है कि उस समय क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में कुछ भी ठीक से दिखा ही नहीं। हालांकि उस वक्त कमेंटेटर्स ने भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर देखकर ये साफ पता लग रहा है कि वो नॉट आउट। जायसवाल आखिर आउट हुए कैसे? 5वें दिन यशस्वी 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और पैट कमिंस की गेंद पर कैच आउट की अपील की गई और कमिंस की बाउंसर पर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। फील्ड अंपायर जोएल विल्सन ने नॉट आउट करार दिया और ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ ही रिव्यू मांगा। कहा यह जा रहा था कि रिव्यू में बल्ले और दस्तानों के पास स्निकोमीटर पर कोई भी हलचल नहीं थी और बांग्लादेशी थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने यशस्वी को आउट बताया। थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने फैसले पर ही स्टेडियम में दर्शकों का हंगामा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब भी क्रिकेट, इस तरह पहले भी हुआ है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये दुनिया में ऐसी चीजें पहले हुई हैं कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, स्नीको पे कुछ नहीं आ रहा, और जब रिप्ले देखा है तो उस पर थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्शन है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती हुई नजर आई, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था उसको बैक किया
और उस चीज को नॉट आउट दिया था। लेकिन इस मैच के अंदर हमें सेम सिनेरियो मिला जहां ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, स्नीको ने कोई शो नहीं किया, कोई भी एज शो नहीं किया, लेकिन उसके बाद हल्की सी बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, उस डायरेक्शन चेंज पे जो है थर्ड अंपायर ने ओवर रूल किया जो ऑन फील्ड अंपायर था उसके डिसीजन को, ये आउट दिया। और वो जो आउट था वो इस टाइम बहुत चर्चा हो रही है उस साइड पे, उस आउट की वजह से मैच इधर से उधर जा सकता था। अगर जायसवाल खड़े रहते तो कुछ भी हो सकता था। एक कंट्रोवर्शियल आउट था। मेरा टेक इस पे सिर्फ इतना ही है कि पास्ट में इस तरह के डिसीजन हुए हैं कि जब डिफ्लेक्ट होता हुआ बॉल नजर आया लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है, स्नीको पे कुछ शो नहीं हुआ तो वो थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया है। तो ये मेरा इस पे क्लियर टेक है। लेकिन उसके इससे मैच का जो फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नजर आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया, लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर एज नजर नहीं आ रहा था। और मुझे केएल राहुल का याद आ रहा है, वहाँ पे बॉल इतना डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, स्निकोमीटर पर एज नजर आया था तब उनको आउट दिया था। और जहाँ पर स्निकोमीटर के ऊपर एज नहीं आया और तब भी टीवी अंपायर ने उनको आउट करार दिया। मुझे लगता है कि हॉटस्पॉट को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए था। मतलब हॉटस्पॉट यूज़ होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी थी, तो इसके ऊपर कंक्रीट एविडेंस आ जाता। बट अमूमन आउट उस चीज़ के ऊपर दिया जाता है जहाँ पर कंक्रीट एविडेंस हो के बिल्कुल ठीक है। शायद टीवी अंपायर को लगा कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा ग्लव से लग के मुड़ा है, तो इसलिए उनको आउट करा दिया गया। बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय चल रही हैं। कोई इसको ठीक भी कह रहा है मगर मेजोरिटी जो तादाद है इसको गलत करार दे रही है कि ये आउट नहीं थे और जिनको आउट दे दिया गया। उसके बाद इस टेस्ट को ओवरऑल आप देखें तो इसमें दो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से नुमाया नजर आए हैं, एक जायसवाल, दूसरा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत से लोग बात करें, बट जसप्रीत जायसवाल की बात करें तो बैटिंग साइड के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो बॉलिंग साइड के ऊपर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। आप पहला पर्थ टेस्ट आपको याद होगा 160 प्लस उन्होंने रन्स किए थे, उसके बाद थोड़े फीके हुए और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में एक में 82 एक में 84 रन्स किए हैं। 359 रन्स हैं उनके अब तक के 4 टेस्ट मैचेस में। अगरचे ये भी बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें तो मुझे लगता है कि इनकी एक जल्दी आउट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है वो लबुशैन ने 70 रन की इनिंग खेली, फिर आपने पैट कमिंस से रन्स करवा दिए। ऐसा नहीं होता भाई, बार बार आप जो है वो पैट कमिंस से जो रन्स करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बॉलिंग है आपकी वो किसी काम की बॉलिंग नहीं है। इस इनिंग में भी ये तो शुक्र करें कि नीतीश रेड्डी ने 100 रन की इनिंग खेल दी, नहीं तो टेस्ट मैच तो कल ही खत्म हो चुका था। इंडियन टीम तो वैसे ही फारिग हो चुकी थी कल। उसकी बड़ी मेहरबानी नीतीश रेड्डी ने रन्स किए। चले जी अब सेकंड इनिंग आ जाते हैं। जो है चलता किया एक जायसवाल दीवार की तरह खड़े हुए। इस पूरी सीरीज के अंदर जायसवाल ने अपना जौहर दिखाए, अपने बैटिंग के जलवे दिखाए और एक कंट्रोवर्शियल आउट का डिसीजन जो आज था वो, अब उस पे बात यह है कि दो राय मानी जा रही हैं इस टाइम पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्नीको पे अगर नहीं आया, ठीक है, और ऋषभ पंत ने वही बेवकूफी करी और छक्का मारने गए। क्या हुआ? किसको नुकसान हुआ? मुल्क को नुकसान हुआ ना, टीम को नुकसान हुआ। उस शॉट की वजह से सारा मैच बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि एक सेशन खेलने के बाद दोनों ये समझे और पूरी मैनेजमेंट समझी, पूरे प्लेयर समझे कि अब तो मैच ड्रॉ हो गया। 40 ओवर थे, 40 ओवर, और 40 ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? 240 इतनी होती ना, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ओ लाया ट्रेविस हेड को कि भाई एक विकेट चाहिए। जैसे ही एक विकेट आई उसने फौरन चेंज करा, ले आया नेथन लाइन को भी और बॉलैंड को भी। उसके बाद जडेजा आउट हुआ, फिर नीतीश आउट हो गया। ऊपर से जायसवाल जो सबसे अच्छा खेल रहा था 84 करके उसने इतनी बोंगी शॉट मारी। इसलिए बोलते हैं कि क्रिकेट को पढ़ो, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या उस टाइम पे वो शॉट मारने वाला था? वहां पे छक्का चौका लगने से क्या टीम को फायदा होता? आउट से फायदा हुआ ना सामने वाली टीम को। ऊपर वाले ने ये दिया है ना, इसको यूज करते हैं। लेकिन जूनियर्स बहुत अच्छा खेले इस सीरीज में। देखें, अगर मैं ये जुमला कहूँ ना कि बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है,
तो इसमें कोई दो चीज़ें गलत नहीं है, दो राय नहीं है। जायसवाल अच्छा खेला दोनों इनिंग्स में 82, 84, लेकिन ये वाला शॉट काबिल माफ़ी नहीं है। ऋषभ पंत दोनों इनिंग्स में बेकार शॉट है, बेकार शॉट है। नीतीश रेड्डी ने यकीन रखा पहले इनिंग्स में, यहाँ तक पहुँचाया, वरना तो मैच तो 4.5 दिन में ख़त्म हो जाता, 4.25 दिन में। मेरे हिसाब से डिक्लेरेशन गलत करी उन्होंने, आज सुबह ही दे देना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी डर था। लेकिन उनके जहन में ये नहीं था कि जो उनकी सोच थोड़ी सी गलत है कमिंस और उनकी मैनेजमेंट की, कि रोहित शर्मा तो फॉर्म में नहीं है ना, वो डर रहे थे कहीं हम हार ना जाए, क्योंकि 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ था। अभी भी यही कहूँगा, दोनों ही बेस्ट टीम है फाइनल के लिए WTC। अब तो मुश्किल है, इंडिया नहीं पहुँच पाएगा, अब तो वो देखेगा। अब तो श्रीलंका भी पहुँच सकता है, ऑस्ट्रेलिया को पहुँचना चाहिए। क्रिकेट जिस तरह उन्होंने खेली है, वेल डन कमिंस, किस तरह आपने टीम को लड़ाया, बिलीव रखा, मेंटली स्ट्रांग बोलते ना, ऑस्ट्रेलियन मेंटली स्ट्रांग है, वो ये चीज़ शो करती है। अफसोस हुआ जी रोहित शर्मा पे और गौतम गंभीर पे, मेरा ख्याल है ड्रेविड की याद आएगी। मैं इसीलिए चलें बोल देता हूँ, यही टाइम है इंडिया के पास कि वाइट बॉल का कोच अलहदा कर दें, रेड बॉल का कोच अलहदा कर दें। ये बेस्ट टाइम है। अगर नहीं करेंगे तो टीम इसी तरह नीचे जाएगी। और अब यंगस्टर की बारी है जी, यंगस्टर संभालें। गिल को खिलाना चाहिए था, चाहे वो दोनों इनिंग्स में 0 करता, लेकिन आपने एक अपने नंबर की वजह से आपने पूरी टीम का लाइन अप खराब कर दिया। और अब टाइम आ गया है, जब शुरुआत होती ना एक बैटर की, तो नंबर 6 से आहिस्ता आहिस्ता आता है आगे, 6, 5, 4, 3, 2 ये नंबर होते हैं। अमूमन ऑस्ट्रेलियन को आपने देखा होगा। अब यही टाइम है, नीतीश को लाएं आप नंबर 4 पे और विराट कोहली को लाएं नंबर 5 पे, क्योंकि 4 नंबर पे उससे रन नहीं हो रहे, एक ही शॉट में आउट हुए जा रहा है। दुनिया बात करती है जी विराट कोहली, हम भी बात करते हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं हो रही तो अपने नंबर तो नीचे करो ना। रोहित शर्मा अपने नंबर नीचे से ऊपर ला कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। विराट का कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि डरते हैं ना सब कि नहीं विराट को नहीं। और मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया रोहित को सोचने का कि इस टेस्ट मैच में अनाउंसमेंट कर दे, बुमराह को लास्ट टेस्ट मैच के लिए बुमराह को कप्तान बना देना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन अफसोस हुआ जी, जायसवाल पक्का प्लेयर, बैड शॉट मारा, ऋषभ पंत बैड शॉट मारा, रोहित शर्मा बैड शॉट, विराट कोहली बैड शॉट। अपने शॉटों की आप खेलने गए हो ड्रॉ सुबह, जिस वे में आप खेल रहे थे, 73 बॉलों 74 बॉल में 12 रन जायसवाल के, उसके बाद ये बोंगी शॉटें मार रहे हैं। जब उस टाइम पे शुरू में चांस नहीं लिया तो अब फिर लेने का क्या फायदा था कि मेरे 100 हो जाए। बहुत बेकार क्रिकेट खेली है जी, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता था जीतने के लिए। और मेरा ख्याल है कि बुमराह ने जो 5 आउट करे, एक 1 मैन शो ही, पूरी बॉलिंग का उसने वजन उठाया हुआ है। अब पता नहीं 5वां टेस्ट मैच के लिए वो फिट है या नहीं, जितनी उसने बॉलिंग कर ली है। लेकिन रोहित को मशवरा ये है, बेस्ट टाइम है आप स्टेप डाउन कर जाएं, चाहे लास्ट मैच खेलें अपना टेस्ट मैच। नमस्ते दोस्तों, आप जैसा देख रहे थे कि पाकिस्तान मीडिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज मैच में भारत हार गया और WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने की उम्मीद टूट गई। इस पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने अपनी राय दी और वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत के बल्लेबाज जायसवाल को नॉट आउट देने का निर्णय बांग्लादेश की अंपायर ने गलत दिया, क्योंकि जायसवाल नॉट आउट, जैसा कि सुनील गावस्कर भी ये बात भी कह रहे थे। उनका कहना था कि भारत की बल्लेबाजी लाइन को और बेहतर करने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि भारत की बल्लेबाजी लाइन को और बेहतर
करने का आवश्यकता है, क्योंकि नॉकआउट मैच में भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपने पसंदीदा खेल समाचारों के अपडेट्स पा सकें। जय हिंद।